हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ज़्यादा ये आपको ऐसे वगैरह लिखने के लिए भी आता है। इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं वो आपको मिक्स मिलने वाले हैं। आपको इसमें पास्ट के और प्रेजेंट के दोनों ही सेंटेंस मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड अल्टीमेटली बिकम द लाइफ लॉन्ग मेमोरी विच ऑलवेज ब्रिंग्स स्माइल ऑन योर फेस। द मेमोरीज यानी कि यादें, मेमोरी का मतलब होता है यादें, तो यादें ऑफ चाइल्डहुड, ऑफ यानी कि के, चाइल्डहुड यानी कि बचपन की। तो कैसे हम बोलेंगे, बचपन की यादें अल्टीमेटली, अल्टीमेटली का मतलब है आखिरकार या अंत में, ठीक है। अल्टीमेटली आखिरकार, बिकम यानी कि बनती हैं या होती हैं, ठीक है। बिकम मीन्स बनना या होना, बिकम यानी कि बनना या होना। द लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग यानी कि जीवन भर की। मेमोरी यानी कि यादें वो बनती हैं या यादें वो होती हैं। विच जो कि, ऑलवेज हमेशा, ब्रिंग्स यानी कि लाती हैं। लाती हैं क्यों बोला, क्योंकि ब्रिंग के साथ में एस का यूज हुआ है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। अ स्माइल, एक मुस्कान, ऑन योर फेसेस, आपके चेहरों पर। तो पूरी सेंटेंस को सिंपली कैसे रीड करेंगे, द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। अब एक और चीज आ सकती है यहाँ पे आपके माइंड में कि मेमोरी से पहले यहाँ पे दी का यूज क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें। किस चीज के, जो याद है, किस चीज की याद है, वो हमारे बचपन की। जब हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं, तब हम वहां पर दी का यूज कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो बचपन की जो यादें हैं, आखिरकार वो जीवन भर की यादें बन जाती हैं, जो हमारे लिए चेहरों पर मुस्कान लाती हैं। सिंपल इस तरीके से हम रीड करेंगे। ओनली द ग्रोन अप्स नो द रियल वैल्यू ऑफ चाइल्डहुड। ओनली द ग्रोन अप्स, जो बड़े हो चुके हैं, जो वयस्क हैं, नो वो जानते हैं, द रियल वैल्यू सच्ची कीमत ऑफ चाइल्डहुड, वो बचपन की सच्ची कीमत जानते हैं। बिकॉज क्योंकि द चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं। क्यों बोला, क्योंकि आपने देखा ना, डू नॉट का यूज हुआ है। तो बच्चे जो है वो इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, चिल्ड्रंस हैव नो वरीज, नो स्ट्रेस, एंड दे आर फ्री फ्रॉम द फिल्थ ऑफ वर्ल्डली लाइफ। तो चिल्ड्रन हैव नो वरी, बच्चों के पास जो है, चिल्ड्रंस यानी कि बच्चे जो होते हैं, यहाँ पे आप एस भी लगा सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन का मतलब ही बच्चे होता है। यहाँ पे स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं, चिल्ड्रेन है यहाँ पे, DREN, चिल्ड्रन यानी कि DRAN होता एक बच्चे, यानी कि बच्चों के बारे में। तो जो बच्चे होते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती, नो स्ट्रेस, उन्हें कोई तनाव नहीं होता, एंड और दे आर फ्री, वो मुक्त होते हैं, फ्रॉम द फिल्थ, फिल्थ मतलब होता है गंदगी से, ऑफ वर्ल्डली लाइफ, वर्ल्डली यानी कि सांसारिक जो जीवन होता है, संसार का जो जीवन होता है, सांसारिक जीवन जो होता है, वो उससे, उसकी गंदगी से मुक्त होते हैं। सिंपल इस तरीके से वो उसकी गंदगी से मुक्त हैं। ऑल्सो साथ ही, वैन एन इंडिविजुअल कलेक्ट्स मेमोरीज ऑफ हिज एंड हर चाइल्डहुड, दे गिव अ डिलाइटेड फीलिंग। ऑल्सो साथ ही, वैन अ इंडिविजुअल, जब एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्ति यहाँ पे चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। कलेक्ट्स, जब वो इकट्ठा करता है या इकट्ठा करती है, दोनों ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। मेमोरीज यानी कि यादों को, ऑफ हिज और हर, हिज बॉय के लिए और हर लड़की के लिए, ठीक है। जब वो अपनी बचपन की यादों को इकट्ठा करते हैं, लड़का हो या लड़की, दे गिव अ डिलाइटेड फीलिंग, दे गिव उन्हें मिलती है या वो देते हैं अ डिलाइटेड फीलिंग। अ डिलाइटेड फीलिंग यानी कि जो बहुत सुखद एहसास होता है ना उन्हें, वो जो उनकी खुशियां होती हैं वो एक सुखद एहसास देती हैं। सिंपल इस तरीके से। बिसाइड्स, इसके अलावा, बैड हैबिट्स, जो बुरी आदतें होती हैं, बैड मीन्स होता है बुरा, बुरी मेमोरीज यानी कि जो बुरी, सॉरी आदतें नहीं, बुरी जो यादें होती हैं, हॉन्ट्स द पर्सन, हॉन्ट मीन्स होता है परेशान करना किसी चीज को, ठीक है। द पर्सन, वो एक व्यक्ति को परेशान करती है, हिज एंटायर लाइफ, उसके पूरे जीवन भर। चाहे हमारी अच्छी आदतें जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो हमारे फेस पर मुस्कान लाती हैं, और जो बुरी आदतें होती हैं वो हमें जीवन भर
परेशान करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एज वी ग्रो, एज जैसे वी ग्रो हम बढ़ते हैं, वी फील मोर अटैचमेंट, वी फील हम महसूस करते हैं, मोर अटैचमेंट यानी कि हम अधिक लगाव महसूस करते हैं टू आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपने की और हमारे बचपन की और हम अधिक लगाव जो है वो महसूस करते हैं। सिंपल है, इजी है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट इसके अंदर कोई सेंटेंस नहीं है, ना ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। वी वॉन्ट टू गेट बैक दोज डेज, वी वॉन्ट हम चाहते हैं, वॉन्ट टू गेट बैक यानी कि हम उन्हें वापस पाना चाहते हैं, दोज डेज उन दिनों को। हम सभी बोलते हैं ना यार बचपन के दिन कितने अच्छे थे ना, हम ये करते थे वो करते थे, तो हम सभी क्या करना चाहते हैं, वी वॉन्ट हम चाहते हैं टू गेट बैक दोज डेज, हम सब उन्हीं दिनों को वापस पाना चाहते हैं। बट लेकिन वी कांट, वी कांट यानी कि हम नहीं पा सकते, हम नहीं पा सकते। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारा ये एक ही सेंटेंस है, इसमें गेट का यूज पहले हो चुका है, ठीक है। दैट्स वाई, इसी कारण, वाई का मीनिंग क्यों होता है, बट जब दैट्स वाई साथ में आता है तो इसका मतलब होता है इसी कारण। मैनी पीपल, बहुत से लोग, से कहते हैं, टाइम इज नेदर अ फ्रेंड नॉर अ फो, टाइम इज नेदर अ फ्रेंड यानी कि समय जो है वो एक ना तो फ्रेंड है और ना ही शत्रु है, ठीक है। ऐसे ही पैसे के लिए भी बोलते हैं ना कि पैसा जो है ना तो वो किसी का दोस्त है ना किसी का वो शत्रु है, सेम उसी तरीके से समय जो है वो ना तो किसी का दोस्त है ना ही वो किसी का शत्रु है। बिकॉज, क्योंकि द टाइम, समय, अब देखिए यहाँ पर भी दी का यूज हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में बात हो रही है। किस टाइम के बारे में, एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में जो हमारे बचपने का टाइम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दी का यूज किया, ठीक है। द टाइम विच इज गॉन, जो समय चला गया, वो जो समय है जो चला गया, ठीक है, विच इज गॉन जो समय चला गया, कांट कम बैक वो वापस नहीं आता, कांट मीन्स वो वापस नहीं आ सकता, एंड और नेदर डू आवर चाइल्डहुड, नेदर डू यानी कि ना ही हमारा चाइल्डहुड यानी कि हमारा बचपन वापस आ सकता है। इट इज अ टाइम, यह समय है, विच जिसे या जिसको मैनी पोएट्स बहुत से कवि एंड राइटर्स और बहुत से लेखक, राइटर यानी कि लेखक जो कविता वगैरह लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, वो चीज़ आपको पता ही होगी। प्रेज इन देयर क्रिएशंस, प्रेज यानी कि वो प्रशंसा करते हैं, इन देयर क्रिएशंस उनकी जो रचनाएं होती हैं, उनकी जैसे कविताएं होती हैं, जो उनकी कहानियां होती हैं, वो उसमें चाइल्डहुड के बारे में यानी कि जो हमारा बचपना होता है उसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। हमारी भी बहुत सारी यादें होती हैं बचपन की, हम भी सोचते हैं हम छोटे में ये करते थे वो करते थे। जब छोटे होते हैं तो सब बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो सबके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि भगवान फिर से छोटा बना दो हमें, क्योंकि थक गए हम बड़े होकर के। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके 3 टॉपिक्स मैं आपके साथ में और शेयर करने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, और इसके और भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँगी। आज के 3 वर्ड है हमारे जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट है मेमोरीज यानी कि यादें। आपकी कौन सी यादें हैं बचपन की, आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए हमको कोई जानता नहीं है, तो आप अगर कमेंट में लिखते भी हैं तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई आपको कुछ बोलने वाला है। सेकेंड है चाइल्डहुड यानी कि बचपन, एंड थर्ड है हॉन्ट यानी कि परेशान करना। आज के डिक्टेशन के 3 वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड है हमारा एंटायर, सेकेंड वर्ड है अटैचमेंट, एंड थर्ड है प्रेज। अटैचमेंट जैसे कि मुझे आपसे हो गई है और काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आपको भी हो गई है, सेम उसी तरीके से अटैचमेंट यानी कि लगाव होना, किसी से हमारा लगाव हो जाना। इन तीनों ही वर्ड को यूज़ आप करके आपको सेंटेंस बनाने हैं, और डिक्टेशन के 3 वर्ड्स एंटायर, अटैचमेंट एंड प्रेज, ये आपको कमेंट बॉक्स में ही लिखना है। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता लगता है कि वीडियो आपको पसंद आया है या नहीं आया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।